स्टूडेंट ध्यान दें। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंशियबिलिटीज़ के कुछ क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं। इसमें जैसे आपका ये दिया हुआ है, यदि x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3 तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए, इसको हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं, माना x इक्वल टू, अगर यहाँ पे लिख देते हैं a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे हमने मान लेट कर लेते हैं। तब ये अगर इसको हमने मान लिया तो ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में हम यहाँ पुट कर लें। तो देखिए ये वैल्यू जब यहाँ हम पुट करते हैं तो क्या होगा, देखिए ये हो गया x का 2/3 प्लस 2/3 यहाँ पर है, और x के जगह पर हम ये लिख देते हैं cos क्यूब थीटा का होल क्यूब कर दें, ठीक, होल 2/3 और प्लस यहाँ y के प्लेस पर हम लिख देंगे a साइन क्यूब थीटा 2/3। अब यहाँ पर देखिए a को अगर हम बाहर करते हैं तो इस पर पावर 2/3 आ जाएगा, 2/3, और ये cos क्यूब आपका थीटा और यहाँ पर हो गया 2/3 प्लस, इसको भी हम यहाँ 2/3 हम कॉमन कर लेते हैं, पावर जैसे बाहर ही निकालेंगे इसकी पावर 2/3 आ जाएगी, और यहाँ पर साइन हो गया 3 थीटा इक्वल पावर 2/3। तो देखिए इस 3 से 3 तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया 2/3 और cos थीटा और यहाँ पर 2 × 3/3 कर लिया, और यहाँ पर a 2/3 और साइन पर यहाँ पर थीटा 2 × 3/3 हो गई, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर भी देखिए कैंसिल हो गया। प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसको ध्यान रखिए, ये नहीं कटना है। अब देखिए यहाँ पर a पर 3/2/3 यहाँ पे हमने लिख दिया, और इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं प्यारे बच्चों। तो ये आपकी जो दी गई है ये हो गया आपका यहाँ पर। तो अब ये देखें तो ये 2/3 और इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो इससे आपका पता चल गया कि ये जो हमने वैल्यू यहाँ पे लेट कर लिया था, इनका ये प्रचालित समीकरण है। ये देख लीजिए, ये इसका प्रचालित समीकरण है। यहाँ पर ये 2/3 प्लस y पर 2/3 इक्वल आपका वही आ गया, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये आपका हमने देखा कि x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा तथा y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा का ये प्रचालित समीकरण है। इसी का ये वैल्यू यहाँ पे देखिए आपको मिल गया, ये प्रचालित समीकरण हो गई। तो अगर ये प्रचालित समीकरण है तो हम क्या कर लेते हैं, इसी को हम आप यहाँ पर अवकलन कर लें और dy/dx निकाल लें थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ कर लेते हैं dx/d थीटा a cos क्यूब थीटा। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहाँ पर देखिए 3 तो आपका आएगा और ये cos का माइनस हो जाएगा, 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, आपका इसका वैल्यू निकल जाएगी, थीटा के वैल्यू। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो हमने निकाला तो ये हम निकाल सकते हैं, a हम बाहर कर देते हैं और d थीटा यहाँ पर cos क्यूब है तो इसको हम थीटा ऐसे कर लेते हैं और यहाँ t मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, d थीटा यहाँ पे है तो थीटा यहाँ पे अगर t मान के करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 3 पहले आ जाएगी।
तो यहाँ पर हम थीटा, तो यहाँ टी और ये टी क्यूब कर लेते हैं और डी बाई डी थीटा, यहाँ पर टी हमने माना तो टी की वैल्यू कॉस थीटा रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 3t और ये कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 3 और ए आपका तो चल ही रहा है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा ए और ये हो जाएगा कॉस थीटा का, ये यहाँ पर स्क्वायर और ये हो जाएगा स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो ये प्यारे बच्चों ये हो गया, तो इसको यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लिए, ये हमको मालूम हो गया। इसी तरह से अब हम सेकंड वाले निकाल लेते हैं। y इक्वल टू आपका दिया हुआ है a साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ भी इसको हम करेंगे तो थीटा के सापेक्ष इसको करें तो a डी बाय डी थीटा साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पर भी देख लीजिए 3a साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू आपकी निकल गई, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ वैल्यू हम डी वाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो डी वाई बाय डी थीटा, तो ये हो जाएगा देखिए डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, तो यहाँ पर डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा और इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। तो ये दोनों आपको कैंसिल हो गया, साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा और कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, बच गया आपका कितना माइनस tan थीटा, कितना आ गया tan थीटा, थीटा से डी थीटा कट गया, आपकी आ गई वैल्यू डी वाई बाय डी एक्स फाइंड हो गई। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारी आई है, तो ये आप देख लीजिए कि इसको हम कितना लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3y बाय एक्स। ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर हम यहाँ बता दें, जैसे आपने कितना किया है वैल्यू आपने मान ली है, जो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे वैल्यू माना गया है ये आप देख रहे हैं। ठीक, x एक कॉस क्यूब थीटा और यहाँ y ए साइन थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं देखिए y अपॉन x। तो y आपका जो दिया हुआ है वो हमने जो माना था वह है ए साइन थीटा y, अब यहाँ पर y एक्स ए साइन क्यूब थीटा और a कॉस क्यूब थीटा, तो a से a कट गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा दिया हुआ वैल्यू, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल क्यूब, और यहाँ y बाई एक्स है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी tan क्यूब हो गई, है ना। तो यहाँ पर इसका हम क्यूब निकालेंगे, तो यहाँ क्या करते हैं y अपॉन 3x और ये हो जाएगी tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे वैल्यू आ गई माइनस, ये फाइंड हो गई। तो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड हो गया प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ये बहुत आसान है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए ये हमने इसको करा दिया है। तो प्यारे बच्चों इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें।